मेमन, आपकी क्या राय है? ख़ासकर एक कनंड्रम भी है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, जहाँ हम देखते हैं कि दुनिया को बड़ी तशवीश है अफ़गानिस्तान के तर्ज़ हुक्मरानी के ऊपर, जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं ख़ासकर इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक। लेकिन फिर एक तशवीश ये भी पाई जाती है कि इकनॉमिकली अगर वहाँ पर और हालात बुरे होंगे तो वहाँ इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ और फिर लोग ज़्यादा गैर कानूनी कामों की तरफ माइल होंगे या इस तरह की सरगर्मियों की तरफ। क्या समझती हैं आप इस वक्त कि कितना डेलिकेट बैलेंस है और इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि हमें मालूम है, जिस तरह अभी इधर बात भी हुई, कि इंडिया तो बाज नहीं आएगा इन प्रॉक्सीज को, इन दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो सपोर्ट और फैसिलिटेट करने से और फंड करने से। और उसके सबूत हमने जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिए भी हैं, क्योंकि उसके काफी 12 उसके काफी ज्यादा सबूत है हमारे पास। अच्छा, अब असल चीज ये है कि इंडिया अगर उन्हें फंड कर रहा है तो वो किसी के थ्रू कर रहा है। और अगर वो अफगानिस्तान में, अगर क्या मतलब, वो है ही, उनकी प्रेजेंस ही उधर है अफगानिस्तान के अंदर, टीटीपी भी है, बीएलए भी है, मजीद बहुत सारे दहशतगर्द एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है। अब तो टेररिज्म का ग्लोबल हब बन गया है। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहे हैं, उन तंजीमों को इंडिया फंडिंग कर रहा है, और वो कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान। यानी इसका मतलब है कि वो अफगान तालिबान को वो पैसे दे रहा है, जो आगे जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे। डायरेक्टली भी दे रहा होगा लेकिन थ्रू देम, बिकॉज अफगानिस्तान का एक जो बहुत बड़ा मसला है, वो आपने अभी जिस तरह कहा भी, इकोनॉमिक उनका मसला है। लेकिन वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हालांकि उनके लोग जो हैं वो तो हमने बहुत दफा इधर डिस्कस किया किस तरह से उधर इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बिलो पॉवर्टी लाइन किस तरह है, क्या उनके लोगों के मसाइल हैं। लेकिन अफगान तालिबान रजीम तो किसी तरह सर्वाइव कर रही है। वो कुछ उनके फंडिंग जो है, एक ये है कि ये दहशतगर्द तंजीमों को अपने पास रखने के लिए जो जिन जिन ममालिक को वो फैसिलिटेट इस चीज को करते हैं, प्रॉक्सीज को, उनको उधर से पैसा आता है। अच्छा, एक तो ये बंद करने की जरूरत है, यानी कि पाकिस्तान को ये चीज जो है किसी तरीके से सबूतों के साथ ये उजागर करने की जरूरत है कि ये फंडिंग जो है दहशतगर्दी के लिए इंडिया से अफगानिस्तान जा रही है, कहाँ से जा रही है उसको, और वो सामने रखे, ताकि के ऊपर सैंक्शंस और बाकी चीजें होती है। अच्छा, दूसरी अफगान तालिबान की जो है लीना, वो जिस तरह अभी साफी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जो प्रेजेंस की बात, अब प्रेजेंस से ज्यादा तो ये ना कि वो एक्चुअली वो इलाके हैं कि जहां पर जो टीटीपी है वो उनका एक तरह से आप कह ले कि वो उनका कब्जा है, वहां होल्ड पर है, आम हाँ। बंदा नहीं निकल सकता। बिल्कुल, वो उनकी टेरेन बन गई है, वहां पर आम बंदा जा ही नहीं सकता। अब वहां पर वो क्या करते हैं, दो तीन चीजों से जो है वो पैसा बनाते हैं। एक ऑब्वियसली एक जो ड्रग ट्रेड है, यानी कि वो उसकी वजह से होता है। दूसरा, वहां पर भत्ताखोरी भी करते हैं। अब ये पैसे भी तो अफगान तालिबान रजीम को जाते होंगे, तो हमें जो है फंडिंग के इनके ये रास्ते बंद करने होंगे। यानी कि एक ये ड्रग्स वाला भी, दूसरा भत्ताखोरी तो हम तभी बंद कर सकते हैं जब वो इलाके हम क्लियर करा सकें। अच्छा, इलाके क्लियर कराने में लीना, ठीक है, काइनेटिक हमने ऑप्शन जो है बिल्कुल उसकी बात हुई, और खासतौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो अभी भी ऑपरेशन गज़ल हक भी चल रहा है, एक काइनेटिक ऑप्शन वो भी है, फिर आईबीओस भी होते हैं। लेकिन अहम चीज ये है कि क्योंकि आप फौज को एक हद तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं, अभी साफी साहब भी बात कर रहे थे, तो आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और वहां की जो लोकल पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके ऊपर आप रिसोर्सेज और ट्रेनिंग और वो सारा करें, ताकि वो इस चीज को क्लियर करें। इसमें टाइम लगेगा, ये कोई आसान काम नहीं है। तो पहले तो आप फंडिंग के रास्ते रोकें, खासतौर पर अफगान तालिबान, क्योंकि देखें नहीं ना, अफगान तालिबान रजीम को जब असल में इकोनॉमिक पिंच महसूस होगी ना, असल में जब उनकी जो इस ये वाली फंडिंग, यानी कि ये जो आप कह ले कि ये काले धन की जो फंडिंग है, ठीक है। ये जब उनकी बंद होगी ना, तो तब वो आपके साथ असल में निगोशिएट करेंगे। क्योंकि अभी देखे, वो वैसे चीन के पास गए और उन्होंने कहा जी हमसे बातचीत कराएं, क्योंकि ठीक ये है। गज़ल हक बंद कराएं। बाकी भी ममालिक से उन्होंने वो तो कुछ सही है। एयरलाइंस से बात की, लेकिन उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी कि वो टीटीपी बीएलए के खिलाफ है। तो जब तक बट एक असल चीज है, फंडिंग इनकी बंद नहीं होगी, बट तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीन के अलावा रूस गए, रूस के साथ जो उनका मुआहिदा था एक सिक्योरिटी, वो तय पा गया। मेहमन, ये सारा का सारा मुतालबात का मामला और इसके अंदर जिस तरह की मुबैना ऑडियोज सामने आ रही हैं, ये कितनी तशवीशनाक है? देखिए लीना, हम अभी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी हाल ही में हुए, तो हमने उसको भी डिस्कस किया था, और हमने यही बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये हसास इलाके हैं। ख़ास तौर पे ऐसे इलाके हैं कि जिनके ऊपर हमारे दुश्मन इंडिया की जो है वो नज़र भी होती है, और वो मौका तलाश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ हो चिंगारी भड़के जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। और हमने देखा है लीना कि ये तो सेटल्ड एरियाज़ के अंदर भी, यानी अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जिस
तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब तो जो सेपरेटिस्ट लीडर्स कुछ बाहर हैं, उनके इजराइल के साथ भी जो ताल्लुकात हैं, आपने ईरान जंग के अंदर उनके बयानात भी, प्रो इजराइल बयानात भी देखे होंगे। तो वो एक जो इजराइल भी मिडिल ईस्टर्न वॉर थिएटर की वजह से इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो अब हमें इस तरह के मौके नहीं देने चाहिए। देखिए, जो सिक्योरिटी एहलकार यानी कि रियासत के लोगों की शहादतें हुई हैं, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है, और ये कोई भी रियासत दुनिया की ये अलाउ नहीं करती किसी को भी। जो प्रोटेस्ट होती हैं वो पीसफुल होनी चाहिए, और वो दोनों तरह से पीसफुल होनी चाहिए। यानी रियासत का भी क्रैकडाउन जो है वो नहीं होना चाहिए उस तरीके से, और बेहतर यही होता है कि बजाय इसके कि वो इस नहज तक पहुंच जाए कि वो इतनी जो है सख्त हो जाए कि उसका फिर नतीजा जो आज हमारे सामने है कि कल अदम भी अगर कर दिया गया, और बाकी भी जिस तरह का उधर हो रहा है, ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। लेकिन जब रियासत के खिलाफ इस तरह का एक्शन होगा तो फिर उसी तरह का रिस्पॉन्स भी अनफॉर्चुनेटली आता है। अच्छा, अब इसमें मैं ये जरूर कहूंगी, मुख्तसर करेंगे सारे अपना 12 जी जो 12 सीटों की बात है लीना, मैं इस पे बाकी तो उनकी जो बातें हैं कई उनकी, और ये लीना देखें, अब 2024 में भी हमने प्रोटेस्ट देखी, 25 में भी देखी, हाँ एग्जैक्टली पिछले 3 सालों से ये प्रोटेस्ट चल रही हैं। काफी चीजें उनकी मानी भी गई। ये जो 12 सीट्स हैं, इनके ऊपर अगर उनको जो भी रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर रिजर्वेशंस हैं, तो बहुत जरूरी है कि बैठे। ये नहीं कोई कह रहा कि हुकूमत उनकी जो है सारी चीजें जो है वो मान ले क्या, लेकिन कोई एक मिडल वे तो निकल सकती है। हो सकता है जो वो बात ये कर रहे हैं, क्योंकि ना ये आजाद कश्मीर में बहुत लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज उसका बेनिफिट लेती हैं, बजाय इसके कि आजाद कश्मीर या कश्मीर के बेनिफिट के लिए वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने उसके लिए जो है पॉलिटिकल गेन के लिए वो इन नशिस्तों का जो है वो इस्तेमाल होता है सियासत के अंदर। तो उस चीज को रोकने के लिए आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, आप जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, आजाद कश्मीर के लोगों को बिठाएं, आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप, और बैठकर इसका फैसला करें। क्योंकि ये जितना आगे बढ़ेगा लीना, या पिछले 3 साल से तो हो रहा है, ये इस तरह से बढ़ता गया तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल है, और ये हमें नहीं, ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आजाद कश्मीर और जीबी में इस तरह की कोई चीज। ठीक है।